नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। टीकमगढ़ के प्राथमिक शाला सौरयाना के सामने का वातावरण देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि बच्चों के लिए यहाँ शिक्षा ग्रहण करना कितना मुश्किल होगा। चर्चा करेंगे जन मुद्दा में। तो जनमुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील अंचल के गुना गांव के प्राथमिक शाला सौरयाना स्कूल की, जहां कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन तस्वीरें देखकर स्वच्छ भारत मिशन फेल नजर आया। आप सोच भी नहीं सकते कि यहां पर स्कूल ऐसे वातावरण में आखिर चल कैसे रहा है। छोटे छोटे नौनिहाल पढ़ाई कैसे कर पाते होंगे और शिक्षक कैसे पढ़ाते होंगे। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन सौरयाना प्राथमिक शाला स्कूल परिसर के आसपास लगता ही नहीं है कि यहाँ पर शिक्षा का मंदिर है। स्कूल के आसपास गंदगी का अंबार है और गंदा पानी भरा हुआ है। इसी गंदे पानी से निकलने को छोटे छोटे नौनिहाल मजबूर हैं। अब ऐसे में विद्यालय आने वाला हर शख्स परेशान है। हैरानी तो इस बात की है कि आखिर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को स्कूल की स्थिति नजर क्यों नहीं आ रही है। ये जो बेटा पानी भरा है, इतना गंदा पानी भरा है, इसमें से निकलती हो क्या आप? हाँ। स्कूल डेली आती हो? हाँ। स्कूल का नाम है पता आपको? नहीं। ये जो स्कूल है प्राथमिक शाला सौरयाना, आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते। क्या नाम है बच्चे का आपका? कृष्ण यादव। ये काफी गंदा पानी भरा हुआ है, इस पानी में से निकल के आते हैं क्या बच्चे? और कहाँ से आते हैं? ये गंदा पानी भरा है, इसी से निकलने में वो आते, स्कूल आते भी तो नहीं है वहाँ से। अच्छा, नहीं आ पाते हैं तो बड़ी परेशानी होती हो। और क्या? किसी से कहा नहीं है आप लोगों ने? किसी से भी नहीं कहा। मास्टर से कहते हैं, मास्टर कहते हैं लिख के देते हैं, कोई सुनता नहीं। ये जो स्कूल है, स्कूल के सामने इतना पानी गंदा भरा हुआ है, कैसे छात्र छात्राएं निकलते हैं? बच्चे लोग परेशान हैं सर, गिरते हैं इसमें, मिट्टी में उनके पैर गड़ जाते हैं। शिकायत की आपने कहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं की शिकायत। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो अच्छा चाहते हैं साहब। क्या ये जो स्कूल है, स्कूल के सामने इतना गंदा पानी भरा हुआ है, पानी भी काफी भरा हुआ है, गंदगी है, बहुत भरा हुआ है, इसमें बहुत दिक्कत है। मतलब बाली बच्चन के लाने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे न कर नहीं पाते हैं। तो आपने कहीं बोला नहीं है कि ये पानी साफ सफाई हो जाए नाली? कहीं नहीं बोला है। तो आप क्या चाहते हैं? आए नहीं है कोई लोग, मतलब नहीं तो आवेदन हमने मतलब कहीं भी नहीं है। तो ये स्कूल की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर स्कूल के सामने इतनी गंदगी है और ये जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है, इससे कीचड़ सारे ग्राउंड में जो है देखने को मिल रही है, जिसको कह सकते हैं। इसी को पार करके, इसी में से निकलकर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 से 5वीं तक के लिए ये जो विद्यालय है, इतने छोटे छोटे बच्चे इस जगह को पार करके, उस गंदे पानी को पार करके विद्यालय तक पहुंचते हैं। और विद्यालय के अंदर की भी अगर तस्वीरें अगर हम देख लें तो इतनी कोई खास व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं की गई है। जो बिल्डिंग है, जो जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी काफी जर्जर अवस्था में है। और हमारे साथ अब संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत जुड़ गए हैं खरगापुर से। उनसे ही जानेंगे ये जो स्कूल है, स्कूल के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में भी काफी परेशानी होती है। ऐसे में बारिश का मौसम भी अभी है, तो परेशानियां बच्चों की ज्यादा बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी जो है डर बना रहता होगा उनके मन में भी। जी का सौरयाना प्राथमिक शाला है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो स्कूल के सामने का वातावरण है, वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है कि जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, 5 से ज्यादा साल की उम्र के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। 5वीं तक का स्कूल है और आप सोच भी नहीं सकते कि एक जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल, शिक्षा के मंदिर के सामने की जब तस्वीरें ऐसी होंगी तो अन्य जगह का वातावरण कैसा होता होगा। अब आप सोचिए कि इस प्राथमिक शाला के सामने जो गंदा पानी भरा हुआ है और कीचड़ जमा है, इसी कीचड़ भरे रास्तों से छोटे छोटे नौनिहाल स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इनकी मजबूरियां हैं क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं।
और ना ही ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं कि स्कूल के जो आसपास का वातावरण हो वह तो कम से कम साफ व स्वच्छ रख सकें। बिल्कुल, यानी कि गंदगी ऐसे ही पसरी हुई है। और अगर बात की जाए ग्रामीणों की, तो उनका क्या कहना है, ग्रामीणों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं वो? क्योंकि इतना जो गंदा रास्ता है, यहाँ से जाहिर सी बात है निकल कर जाना ये कोई एकमात्र उपाय नहीं है कि इसी से आप इसी रास्ते से होकर विद्यालय जाएं। ग्रामीणों की भी कोई मांग होगी, किसी तरह का रास्ता या पुलिया वो बनवाना चाहते हो, क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का? देखिए हंसता जी, मैं बता दूं, जब ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि हमने कई बार अवगत भी करा दिया गया है, लेकिन जो रोड के किनारे से जो पानी भरता है और रोड के जस्ट किनारे के सामने स्कूल है और रोड के किनारे जो पानी भरता है, रोड के थोड़े जस्ट आगे पुलिया भी है, लेकिन उस पुलिया के जो रोड के बगल में नाली नहीं निकलने से वो पानी इकट्ठा वहाँ जमा हो जाता है। अगर वहाँ से नाली बना दी जाएगी तो सीधा जो पानी है वो पुलिया के रास्ते चला जाएगा और पानी वहाँ इकट्ठा जमा भी नहीं होगा। ग्रामीणों ने भी अवगत कराया, लेकिन अवगत कराने का कोई हल अभी तक नहीं निकला है। अच्छा, यहाँ पर तस्वीरों में ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सकरा सा रास्ता है, इस तरफ भी पानी है और उन दोनों तरफ जहाँ पानी है उस बीच एक सकरा सा रास्ता निकल के जा रहा है। तो क्या जब बारिश होती है तो यहाँ कीचड़ और ज्यादा हो जाती है? तो फिर तो जिस दिन बारिश होती होगी उस दिन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा विद्यालय तक पहुंचना। बिल्कुल, देखिए जब बारिश होती है, अभी बारिश का दौर हालांकि जारी है, ऐसे में जो बारिश का पानी वहाँ जमा हो जाता है, जब बारिश होती है तो और ज्यादा पानी वहाँ आ जाता है। इसलिए बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पानी में से होकर निकलते हैं, क्योंकि छात्र छात्राओं की मजबूरी है, दूसरा रास्ता भी नहीं है, ऊपर पहाड़ी लगी हुई है, इससे बच्चे भी पानी में निकलने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें शिक्षा लेने के लिए तो जाना ही है। अगर शिक्षा नहीं लेंगे तो आगे का भविष्य बच्चों का कैसे सुधरेगा? बिल्कुल। तो जिस तरह से जलभराव वहां पर है और इसी बीच बच्चे पढ़ते हैं तो इससे कई तरह की बीमारियों का खतरा भी जो है बना रहता है। छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनके भी काटने का डर रहता है, या मच्छर भी जो है गंदगी में बहुत जल्दी पनपते हैं, उस तरह के पानी से भी मच्छरों की जो है पनपते हैं मच्छर, तो इसका भी खतरा जो है बच्चों में बना रहता होगा। बिल्कुल हंसता जी, मैं बता दूं, स्कूल के जो आसपास का वातावरण है वो बहुत ही गंदा वातावरण है। वहाँ पे आप देखें तो कीट पतंगे भी रहते हैं, कई कीड़े मकोड़े भी रहते हैं और वहाँ बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान तो रखा ही नहीं जा रहा। हम विद्यालय के आसपास की बात करें, तस्वीरों में भी लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ का जो गंदा वातावरण है, कीचड़ जमा है, बड़ी बड़ी घास वहाँ पे है। तो ऐसे में बच्चे मजबूर हैं, आखिर बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते ना, जो जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, विद्यालय के बाहर की हमने बात की, लेकिन अगर बात की जाए विद्यालय के अंदर की स्थिति, क्योंकि आप वहां गए थे, आप मौके पर मौजूद थे, आपने सभी कुछ देखा, तो अंदर की स्थिति कैसी है विद्यालय के अंदर की? देखिए, जो विद्यालय की स्थिति बताएं तो विद्यालय की स्थिति भी बहुत दयनीय है। जो विद्यालय की छत है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और जो बरसात का पानी है, जब वर्षा होती है तो छत से पानी गिरता है, जिसकी वजह से बच्चे नीचे बैठते हैं। एक ही वहाँ पे कमरा है जिसमें सारे बच्चे बैठने को मजबूर हैं और जो नीचे का फर्श है बच्चों के बैठने का वो भी उखड़ चुका है, तो इससे बच्चे भी काफी परेशान है। और एक सुरेंद्र जी, रोकना चाहूंगी आपको। सुरेंद्र जी, हमारे साथ नवीन साहू जुड़ गए, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, जनमुद्दा में आज हम चर्चा करें टीकमगढ़ जिले के एक गुना गांव के प्राथमिक शाला की, जिसका नाम सौरियाना है। वहां पर बच्चों का जो विद्यालय है उसके सामने देखा जा रहा है काफी गंदगी है और जहां ग्राउंड जो खाली पड़ा है उसमें काफी पानी भर गया है, नाला ही उसे कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसे में इसी नाले से चल कर के बच्चे विद्यालय पहुंच रहे, कई तरह की समस्याएं बच्चों को उठानी पड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल सच्चाई है और ये केवल एक जगह का मामला नहीं है। हम तो समझते हैं टीकमगढ़ जिले में इसके पूर्व में भी ये कलेक्टर साहब को मिलके बताया था और अभी पोषण बहुत सारी प्रॉब्लम है और वो बच्चे फेस कर रहे हैं। और ये जो मामला जो हमारे सामने आया है इसका हमें 3 दिन पहले से ही संज्ञान में है कि हाँ ये सब, और इन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। जी, ग्रामीणों का यहाँ पर कहना है, जो बच्चों के अभिभावक हैं उनका कहना है कि शिकायत की जा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई मदद नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। ये क्या है बात? नवीन जी आपसे इस बात का जवाब लूंगी। फिलहाल स्वदेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। स्वदेश मालवीय, जिला पंचायत सीईओ हमारे साथ जुड़ गए। स्वदेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। स्वदेश मालवीय जी ने फोन कट कर दिया। नवीन जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। जिस तरह से सवाल मेरा आपसे था कि ग्रामीणों की सुध नहीं ली जा रही है। जी,
सही है। और इन्हें जो करना चाहिए, ये मूलभूत सुविधाओं से बच्चों को वंचित किए हैं और इसका इन्हें जवाब भी ग्रामीण का एक ग्रामीण देना चाहता है और वो इंतजार कर रहा है कि बनते इसका। जी, जैसा कि आपने कहा कि 3 दिन पहले आपके संज्ञान में ये मामला आया है, तो 3 दिन तक पहले भी आपने कोई कदम उठाया, कोई कार्रवाई इस मामले में की? क्योंकि कोशिश आपने की, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है क्योंकि अब बरसात चल रही है, परेशानी बढ़ती ही जा रही है उनकी, और गंदगी भी इतनी है वहां पर, बच्चों की बीमारियों का खतरा भी है जो वो बना हुआ है। हाँ, आप बिल्कुल सही है, लेकिन अभी 2 दिन से यहाँ वास्तव में बारिश का माहौल है, तो इस वजह से भी अभी लोग घर से निकल नहीं पाए। लेकिन अब जिस प्रकार से ये मामला आया है तो हम समझते हैं कि इसको प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और नहीं होगा तो हम सड़कों पर उतर के इस बात को बोलेंगे। नवीन जी, आपने जैसे कहा कि आपको भी इस मामले के बारे में जानकारी है, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ही क्या कदम आगे उठाएंगे? एक बार प्रशासन को बोलना हमारा काम है जी, लिख के देना हमारा काम है जी, और तब जब हमें लगता है कि हमारे लोगों के साथ गलत होगा, बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, तो फिर आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की हो। जी जी, बिल्कुल। नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, लौटूंगी आप ही के पास। जिस तरह से नवीन जी का कहना है कि पिछले 3 दिन पहले ही उनके संज्ञान में ये मामला आया है और अब वो प्रशासन को ही जो है केवल अवगत करा सकते हैं, यही उनका काम है। आप क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, नवीन जो साहू जी है उन्होंने भी अच्छी बात कही है। जब मामला संज्ञान में आया तो उन्हें तुरंत ही जो अधिकारी हैं उनके कानों में बात डाल देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी ऐसा नहीं किया और बारिश का बहाना बना लिया। देखिए, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। अभी बात करें, हाल ही में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कुछ वर्ष पहले कांग्रेस की भी सरकार बनी थी, लेकिन वो भी कदम उठा सकते थे और अब जिम्मेदारी है भाजपा सरकार की, तो उन्हें आगे आना चाहिए ऐसे में। लेकिन जो खामियाजा है वो तो छोटे छोटे बच्चे भुगत रहे हैं, छोटे पानी में जाने के लिए मजबूर हैं। बच्चों को नहीं फर्क पड़ता कि कौन सी सरकार है, उन्हें फर्क पड़ता है कि हमें अच्छे रास्ते हों, हमें अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ऐसा कोसों दूर नजर नहीं आ रहा है। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभियान चलाया स्वच्छ भारत जिसकी बात की जाती है, जो मिशन है, वो जो योजना है, वो जो अभियान है, वो इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल ही अपोजिट नजर आता है। सुरेंद्र जी बने रहिए। सोनू जुड़ गए हमारे साथ, ग्राम पंचायत सचिव हैं। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, जो गुना गांव का प्राथमिक शाला है, जो सौरियाना स्कूल है, आज इसकी हम जनमुद्दा में चर्चा कर रहे हैं, जहां पर स्कूल के बाहर जो है, जो ग्राउंड खाली पड़ा है, वहां पानी भरा हुआ है, नाले जैसी स्थिति है और बच्चे उसी नाले को पार करके विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। आप इस मामले में क्या कुछ कहेंगे? विद्यार्थी बहुत परेशान है। जी मैम जी जी, क्या एक्चुअल में वहाँ से एक बड़ा नाला निकला हुआ है जी, एक तरफ बड़ी वाली सड़क है जी, और तो सड़क भी ऊंची है और दूसरी तरफ स्कूल है, पुराना स्कूल है जी, काफी पुराना स्कूल है मैम वहाँ पर जी। तो अभी पानी जो है तो नाला बंद नहीं हो पा रहा, नाला के लिए उसकी पुलिया बनी है, पानी निकल जाता है। अभी पानी पहले ही भर गया था तो हम लोगों ने वहाँ पर मिट्टी डलवा दी थी तो वो साफ हो गया था जी। अभी कल जो बारिश हुई, कल यहाँ कल परसों में 2 दिन में 3 बारिश हो गई है जी, तो नाले का झरने का पानी वो लगातार वहाँ से भर रहा है, तो हम वहीं पर हैं, अभी मौके पर ही हैं जी, और उसको काम करवा रहे हैं। और आपने कहा जी, बच्चे पानी पार करके नहीं जाते हैं, बगल में पुलिया है नहीं, जैसा कि हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी बताया कि जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो ये पुलिया भी कहीं ना कहीं जो है अंदर पानी के अंदर समा जाती है, जिससे बहुत ज्यादा परेशानियां जो है बच्चों की बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंदगी भी वहां पर बहुत है, सफाई वहां पर बिल्कुल नहीं है, बच्चे उसी गंदगी के बीच पड़ने को मजबूर हैं। सफाई के लिए आप क्या कहेंगे? सफाई करवा रहे हैं मैम, वहीं पर ही मौके पर ही हैं, हम हैं, सरपंच साहब हैं। आज अभी आप मौके पर हैं? जी। इससे पहले आपको नहीं पता था स्कूल के बाहर ये जो इतनी गंदगी है या जो इतनी समस्या है? नहीं, अभी 3 दिन पहले ही अभी हमने करवाया था वहाँ पर। 3 दिन पहले आपने क्या काम करवाया था? वहाँ पर मिट्टी डलवा दी थी, निकलने के लिए थोड़ी दिक्कत होती थी मैम। सुरेंद्र जी, जैसा सोनू जी का कहना है कि पिछले 3-4 दिन पहले उन्होंने मिट्टी डलवाई है और थोड़ा सा रास्ता सुगम कराया, क्या ये बात सच है? देखिए हस्ता जी, मैं बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले मैं भी उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए गया था, जब सोनू जी के द्वारा जो सचिव बताया गया था कि वहाँ पे मिट्टी डलवा दी गई है। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो मतलब
1-2 फुट की मिट्टी डलवा दी गई थी और एक छोटा सा पत्थर रखवा दिया गया था जिसके सहारे बच्चे स्कूल तक पहुंच सकें। लेकिन जो आसपास का कीचड़ भरा हुआ है उसका पानी निकालने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं किए हैं और ये बात कर रहे हैं कि पुलिया से होकर बच्चे जाते हैं। मैं इनको बता दूं कि पुलिया मेन रोड पे बनी हुई है और जो पुलिया के नीचे पानी भरा हुआ है उस पानी से बच्चे पार करके छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं, उस पत्थर से बच्चे स्कूल जाते हैं। जी सोनू जी, अब क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, जो भी व्यवस्था है हम लोग वहीं पर है, मौके पर अभी करवा रहे हैं, पानी तो निकलवा ही रहे हैं जी। ठीक है, अभी हमारे इंजीनियर सर से भी बात हुई है, वो भी आ रहे हैं जी। तो जो भी उचित व्यवस्था होगी वहाँ की हम कर रहे हैं, बिल्कुल मौके पर ही हैं हम अभी जी। तो सुरेंद्र जी, जैसा इनका कहना है कि ये मौके पर हैं और व्यवस्था करा रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप नजर बनाकर रखें, क्योंकि जिस तरह से इनका कहना है 3 दिन पहले इन्होंने गिट्टी पत्थर भी वहां पर डलवा दिए, लेकिन आपने कहा कि बहुत ही कम, जिस ना के बराबर काम वहां पर किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि काम वहां पर किया जा रहा है, पानी की निकासी के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल नजर बनाकर रखें इस चीज पर। जी बिल्कुल हंसता जी, मैं फिर से वहाँ पे जाऊंगा और लोकेशन देखूंगा कि क्या वहाँ पे साफ सफाई हुई है। हम जो न्यूज आर की टीम है वो हमेशा जन मुद्दों को उठाती है और ये छोटे छोटे बच्चों की बात है, आखिर अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम उन छोटे छोटे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, उन ग्राम वासियों के लिए बात कर रहे हैं। सरकार योजनाएं लाती है, उन योजनाओं का आखिर लाभ मिले जिससे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। सोनू जी, एक प्रश्न और था मेरा आपसे कि अब जो आप ये काम करवा रहे हैं, आपको लगता है कि बच्चे जो परेशान हैं, जो शिक्षक भी परेशान हैं, वहां पहुंचने में इतनी परेशानी होती है, तो क्या अब उनको अपनी समस्या से थोड़ी निजात मिल सकेगी? और गंदगी का भी, जैसे मैंने आपसे सवाल किया था, तो उसके लिए भी आप व्यवस्था पूर्ण कराएंगे? जी जी बिल्कुल मैम, करवा रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है सोनू, हमारे साथ सोनू जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेंद्र जी, लौटूंगी आप ही के पास। जिस तरह से आश्वासन हमें मिला है, आश्वासन ही से कह सकते हैं, 3 दिन पहले जो इन्होंने काम किया था वो तो कहीं ना कहीं ना के बराबर ही है। ग्रामीणों की मदद की इन्होंने बात की है और अब इनका कहना है कि ये मौके पर मौजूद हैं और वहां ये काम करवा रहे हैं, और इन्होंने गंदगी की भी बात कही है कि ये सफाई भी वहां पर करवाएंगे। क्या कुछ लगता है? जी देखिए, अब उन्होंने कहा है तो देखना होगा कि 1-2 दिन में वहाँ पे साफ सफाई होती है या नहीं होती है, या फिर बच्चे ऐसे ही मजबूर रहते हैं वहाँ पानी में से जाने के लिए। और जो स्कूल भवन है वो भी जर्जर है और जो जहाँ बच्चे बैठते हैं स्कूल के फर्श पे वो भी फर्श उखड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरती हैं या फिर इसी तरह से बच्चे मजबूर हैं वहाँ पढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी, क्योंकि इतनी परेशानी बच्चों को होती है, ऐसे में अभिभावकों से, किसी से अगर आपने बात करने की कोशिश की हो, किसी के परिजन से आपने बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है? किस तरह की चिंता, किस तरह का डर उनके मन में रहता है? बिल्कुल, देखिए जब अभिभावकों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम मजबूर हैं, अगर बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा मजबूरी है स्कूल बच्चों को जाने के लिए, तो हम मजबूरी में भेजते हैं। और उन्होंने कहा डर तो बना ही रहता है, बरसात का पानी है वो उसका रिसाव होता है छत से, तो उन्होंने कहा हम मजबूर है पढ़ाने के लिए, क्योंकि शिक्षा ही सर्वोपरि है, इसलिए वो जबरन ही बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजते हैं। जी, शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था वहां पर कैसी है? कुल कितने बच्चे होंगे और उनके लिए क्या पर्याप्त शिक्षक हैं विद्यालय में? देखिए, कुल वहाँ पे 80 बच्चे जो दर्ज हैं, 80 बच्चे आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। और शिक्षक की बात करें तो केवल 2 ही शिक्षक वहाँ पे हैं, एक अतिथि शिक्षक हैं और 2 शिक्षक हैं और एक वहाँ पे मैडम पदस्थ हैं जो फिलहाल छुट्टी पे चल रही हैं। तो केवल एक शिक्षक के भरोसे वो स्कूल फिलहाल चल रहा है और एक अतिथि शिक्षक है। जी, तो इस बात का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है, क्योंकि जब हमने तस्वीरों में देखा और सुना कि जब एक छात्रा से पूछा गया आपके विद्यालय का नाम क्या है, तो छात्रा को विद्यालय का नाम भी नहीं पता था। बिल्कुल, देखिए जब शिक्षक वहाँ जाएंगे नहीं, जब पढ़ाएंगे नहीं, तो छात्र छात्राओं को कैसे स्कूल का नाम पता होगा? जब उन्हें स्कूल का नाम ही नहीं पता है तो आप सोचिए कि शिक्षक क्या पढ़ाते होंगे और कैसी शिक्षा वहाँ पे देते होंगे। तो यानी कि विद्यालय के बाहरी परिसर की अगर बात कर लें या विद्यालय के अंदर की गतिविधियों की बात कर लें, तो दोनों ही जो स्थितियों में देखा जाए तो दोनों ही के हाल ही जो है बदहाल हैं और व्यवस्था एकदम लचर है। शिक्षा की बात कर ली जाए तो शिक्षकों की भी वहां पर कमी है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हंसता जी, देखिए चाहे शिक्षा की बात करें या स्कूल के सामने के वातावरण की, दोनों ही बदहाल हैं, खस्ता हाल हैं और उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ बनी हुई है। जी, तो सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी, तस्वीरें साझा करने के लिए भी धन्यवाद। तो आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की जहां पर खरगापुर तहसील के अंदर एक गांव है जहां पर एक सौरियाना नाम का स्कूल है, जहां पर
विद्यालय के बाहर जो परिसर है वहां पर पानी भरा रहता है, जलभराव की स्थिति है, नाले जैसा भी उसे कहा जा सकता है और इसी को पार करके बच्चे विद्यालय तक पहुंच रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय परिसर के अगर अंदर की बात की जाए, विद्यालय के अंदर की बात की जाए तो यहाँ भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, खस्ता हाल है। विद्यालय की बिल्डिंग भी विद्यालय की खराब है और शिक्षकों की बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षकों की भी कमी है, जिससे कहीं ना कहीं हर तरीके से बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जिस तरह से अब हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी, गंदगी की बात जिस तरह से कही गई कि आश्वासन मिला है कि जल्द ही निजात इससे दिलाया जाएगा और विद्यार्थियों के लिए जल्द ही कोई काम वहां पर कराया जाएगा। तो ये कब होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।